मैथमेटिकल टूल्स है बहुत छोटी चीज, लेकिन आप ये समझो अगर ये नहीं आता है आपको तो कुछ भी नहीं आता है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, सब में इसका यूज होता है। तो आपको बेसिक चीज पहले यह मालूम होनी चाहिए, है ना। तो आपने सुना होगा ट्रिगोनोमेट्री में इसका यूज होता है, शुरुआत यहीं से होती है। या आपने फिजिक्स पढ़ा हो तो बेसिक टूल्स जो शुरू में पढ़ाए जाते हैं उसमें पढ़ाया जाता है। तो इसका आना बहुत जरूरी है। तो पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। तो देखिए, तो क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या करना है कि हम इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 है, ये एंगल कितना है 90। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में बात होगी तो इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 से ये क्या है 180। तो अगर चीज 180 तक है, ये 180 है ना, यहां से देखिए 180। तो आप 90 से 180 के बीच में बात करेंगे तो आप समझ लो आप इस रेंज में आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर 270 और 180 के बीच में आ रहे हैं तो थर्ड, और 270 से द्वारा 360 पे आ गए हैं तो फोर्थ। ठीक है, चलिए। तो याद रखने का तरीका है ऑल सिल्वर टी कप, ऐसे याद रखिए, ऑल सिल्वर टी कप। इसका मतलब यह है ऑल, इसमें सब पॉजिटिव रहेंगे 90 और इसके बीच में। मतलब जब इसमें चीज जैसे साइन है, कॉस है, टेन है और इनके अपोजिट सब क्या रहती हैं, जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट क्या है सेक, और टेन का कॉट। ऑल आर पॉजिटिव, इसमें ए मीन्स ऑल, सब पॉजिटिव रहती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एस मीन साइन, तो साइन और उसका अपोजिट क्या होता है कॉसेक। आप देखोगे ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। एस मीन साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसमें टी, टी मतलब टेन, टेन और उसका उल्टा क्या होता है कॉट। तो इसमें टेन थीटा हो और उसका उल्टा कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे। बाकी सब साइन कॉस सब के सब कैसे होंगे नेगेटिव। इसमें सी का मतलब है कॉस, तो कॉस और उसका उल्टा क्या है सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और बाकी उसके अलावा जो भी होगा साइन है, टेन है, सब नेगेटिव होंगे। तो ASTC ऑल सिल्वर टी कप, इससे पूरे क्वाड्रेंट का आपको ज्ञान हो जाएगा। तो कैसे ज्ञान होगा, जरा इधर आइए। इसके लिए मैं आपको इसे कैटेगराइज कर रहा हूं, नंबर 1 डाल दिया, ए डाल दिया है। तो पहले हम चर्चा करेंगे इसकी, ऐसे ही बना लो, है ना। तो इसको ऐसे बना लो। तो इसमें कौन आएगा सोचिए 90 माइनस थीटा, इसमें कौन आएगा 90 प्लस थीटा। 90 से प्लस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा साहब 270 माइनस थीटा, और 270 से ज्यादा आ जाए तो फोर्थ 360 में चला जाएगा। तो इसको मैंने ये 4 तरीके से लिख लिया है। प्रश्न ने 180 क्यों नहीं लिखा, यही क्यों लिखा है, क्योंकि इनका करेक्टर एक जैसा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चीज वही चलेगी, है ना। इसमें क्या होता है सुनिए, इसमें था ए, सब पॉजिटिव है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है, ये लिखा है। अब किसी ने क्या करा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर दिया। मान लो 90 माइनस थीटा पुट कर दिया, ऐसे पुट कर दिया है। तो 90 से कम होगा तो 0 और 90 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसमें क्या होता है, इन सब के अंदर उल्टा हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का समझ में आ रहा है साइन, तो बताइए साइन का क्या हो जाता है कॉस, कॉस का क्या हो जाता है साइन,
समझ में आ रही है बात? इस तरीके से चलेगा। और ये देखो सब का अगर ये 90 माइनस थीटा है तो जो आएगा उसके ऊपर पॉजिटिव लग जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे से पेपर में पूछा गया है कि वैल्यू बताइए साहब साइन 15 की, तो मालूम है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो इन टर्म्स ऑफ 90 लिख लो इसे। 90 माइनस क्या लिख लोगे? 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस, और थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? 75 साइन थीटा, है ना, ये लिखा हुआ है। तो जो थीटा की जगह लिखा है वो यहां आ जाएगा। थीटा की जगह क्या लिखा है? 75। तो आपसे कोई पूछे साइन 15 की वैल्यू क्या है, जो कॉस 75 की वैल्यू है, ये है कहने का मतलब। अब इस पर आ जाइए। इसमें आपसे किसी ने पूछा 90 प्लस समथिंग, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए आप 180 की रेंज में। ये लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ना। तो क्या करेंगे आप बताइए? अब ये लिखा है तुम्हारे पास साइन 90 प्लस थीटा, तो इसमें लिखा हुआ क्या है देखना जरा, कि साइन और कोसेक पॉजिटिव रहती हैं, बाकी सब क्या मिलेंगे? नेगेटिव। तो अभी साइन 90 प्लस थीटा मैंने क्या बताया था, 90 वालों में साइन का क्या हो जाता है? कॉस, और कॉस का क्या हो जाता है? साइन। लेकिन आगे प्लस आना माइनस आना है, वो आपको ये चीज बताएगी कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं। तो ये साइन है तो ये क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। बाकी और भी कोई होगा तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे कॉस वैल्यू बताइए साहब 100 डिग्री की, वैसे ही कह रहा हूं मैं, तो क्या करेंगे आप, है ना? तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 10। अब 90 प्लस समथिंग आ जाए तो साइन या कॉस 90 प्लस समथिंग, कॉस का क्या हो जाता है? साइन, साइन थीटा। लेकिन आप देखिए यहां पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और यही पॉजिटिव होती है, बाकी कॉस लिखा है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इधर वाली चीज को देखते हैं, कॉस वाली चीज इसमें क्या हो जाती है? क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाती है। तो आप कहोगे कॉस 100 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है। अब आप कहोगे ये कैसे देखूंगा? वो बात की चीजें हैं, अभी तो मैं फंडे समझा रहा हूं आपको। तो ध्यान रखिए 90 और 270 वाले केस में साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन, ऐसे हो जाता है। अब थर्ड में आ जाओ। जैसे किसी ने कहा ये लिखा है साइन 270 माइनस थीटा, तो आपको बताया 90 और 270 में साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। लेकिन आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए 10 और यही पॉजिटिव रहती हैं, बाकी सब क्या होती है? नेगेटिव। तो साइन का कह रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ में आ जाइए। कोई आपसे कहे कि आपके पास ये लिखा हुआ है, तो साइन का पहली बात क्या हो जाएगा? कॉस। लेकिन प्लस आएगा या माइनस वो ये बताता है। तो बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मींस कॉस और ये पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है? नेगेटिव। तो ये तो साइन है, तो साइन का नेगेटिव हो जाएगा। हो गया क्लियर, है ना? जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझको साहब इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो आपको मालूम ही है ये 270 और 360 के बीच में आ रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 270 प्लस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। अब 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? साइन का माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू हो गई। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है ना? अभी मैं वैल्यू रखना सिखाऊंगा, आप तब और सीख जाओगे, पहले ये सीख लो। तो 90 और 270 वाले केसेस में उल्टा हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का टेन, टेन का कॉट, ऐसे हो जाता है। हो गया क्लियर? चलिए अब मैं इसको इसकी बजाय 180 और 360 लेके चलता हूं, देखो क्या करेंगे। देखिए
इसको हमने केस 2 में डिवाइड कर दिया कि मान लीजिए यही चारों क्वाड्रेंट मैंने फिर बना दी, है ना, और इसमें लिख दिया मैंने 180 के टर्म्स में 180 माइनस थीटा। सेकंड में क्या होगा, 180 यहां क्या आ जाएगा प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा इसमें आ जाएगा 270 वाली रेंज में, इसमें आ जाएगा ये, इसमें आ जाएगा 270 से 360, मतलब 360 माइनस थीटा, और 360 में अगर कुछ जोड़ दिया तो वो फिर फर्स्ट में आ जाएगा, तो इसको 360 के टर्म्स में लिख लो। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? 360 में कुछ ऐड करोगे तो 360 से आगे निकल जाएगा भाई, ये 0 से 90, ये 0 से 180, ये 0 से 270 और ये 360। अब 360 से आगे जाऊंगा तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हो रहा है क्लियर? चलिए तो मैं इसको जरा हटा दूं, वहीं पे लौटाएं दोबारा से। ये देखिए ये बना दिया, है ना, साफ सा बना देंगे ऐसे करके। अब ये बताइए कि मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे, इन सब के अंदर क्या होता है, चीज सेम रहती है, साइन का साइन, कॉस का कॉस। तो पहले यहां से शुरुआत करें थी, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। किसी ने आपसे कहा कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो इसमें सेम रहता है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, लेकिन प्लस लगाऊं या माइनस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए एस, साइन और कोसेक कैसे रहती है, पॉजिटिव, है ना, तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। और अगर मान लो इसकी जगह ये लिखा होता, ये लिखा होता, तो कॉस का क्या रहता, कॉस रहता, लेकिन प्लस रहता, माइनस रहता। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब क्या होती है, नेगेटिव, है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं और आपसे पूछूं कि कॉस 150 की वैल्यू क्या होगी, तो 150 ये तो मालूम है 90 और 180 के बीच में आता है सेकंड में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180, 180 आ जाए तो चीज इधर कॉस है तो इधर भी कॉस रहेगी, तो पहले तो ये लिख लो कॉस थीटा के बराबर होता है। अब प्लस आएगा या माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है, नेगेटिव, यही दोनों तो पॉजिटिव रहती हैं, तो माइनस आ गया। और कॉस 30 की वैल्यू आपको अभी मालूम पड़ी जाएगी, लगा देना √3/2, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे यूज होता है, वो अभी मैं बताता हूं आपको, अभी सिखा रहा हूं, अभी इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। अब मान लो आप आ जाओ 180 प्लस थीटा, जैसे कोई कहे साइन 180 प्लस थीटा, तो पहले तो याद रखो 180 और 360 वाले केस में सेम रहता है, साइन का साइन रहेगा, लेकिन प्लस रहेगा या माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव होगा। हो रहा है क्लियर? जैसे कोई आपसे कहे कि साइन 210 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो बताओ 210, 180 और 270 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो आप क्या इसको साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं? तो बताइए साइन 180 प्लस समथिंग, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन समथिंग, और इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं, बता देंगे, साइन 30। हो गया क्लियर? तो साइन 210 की वैल्यू ये आ गई। अब आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसे किसी ने कहा कि ये लिखा है आपके पास, तो मैंने बताया 180 और 360 वाले केसेस में चीज सेम रहती है, तो पहले तो साइन थीटा ही लिख लो, साइन का साइन, प्लस या माइनस बताएगा क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा ये दोनों पॉजिटिव रहती हैं। फोर्थ की बात कर रहे हैं ना हम, फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक ये पॉजिटिव होती है, बाकी सब क्या नेगेटिव, तो साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। हो रहा है क्लियर? कॉस होता तो क्या होता, कॉस का तो कॉस रहता, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, ये आंसर आ गया।
जैसे किसी बच्चे से कहो कि आप मुझको इसकी वैल्यू बताओ कितनी, तो 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब बताइए cos 360 माइनस समथिंग क्या होता है, cos थीटा, ये आंसर आ गया। cos 30 की वैल्यू √3/2 हो रहा है क्लियर। और अगर आप 360 प्लस थीटा इसमें कुछ जोड़ दूं तो 360 से ज्यादा हो जाएगा, फिर फर्स्ट में आ जाएगा। जैसे कोई आपसे कहे कि ये लिखा हुआ है, तो भाई 360 और 180 वाले केस में चीज सेम रहती है, साइन का साइन। लेकिन प्लस या माइनस तो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होती है। ऑल आंसर आ गया आपका। हो गया क्लियर। तो इसका यूज कैसे करते हैं समझ लिया है। अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं आप देखिए। अगर ये चीज आपको नहीं आती होगी तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में। जैसे इसके लिए पहले आपको इनकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, कुछ मेन चीजों की। जैसे देखिए ये लिखा है साइन कॉस 10, है ना, और ये है एंगल थीटा। तो पहले इसकी वैल्यू ले लो आप। मान लो इसकी वैल्यू आपने ले ली 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। ये टेबल आपको मालूम है, याद कराई जाती है सबसे पहले। तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 0। इन दोनों को डिवाइड कर तो याद आएगा, तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। आप जानते हो ना tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जैसे आपसे कोई कहे साइन 30 कॉस 30 कितना होता है कॉस 30, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो बताओ ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, है ना। साइन 45 दोनों सेम होती तो इनको डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। 60 में क्या होता है साइन 60, मतलब इसमें तो उल्टा कर देना है कि जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की होती है, और जो कॉस 30 की वैल्यू है वो साइन 60 की है। तो इसको तो इंटरचेंज कर दो, डिवाइड करो, ये आ जाएगा। और 10, अब साइन 90 में आ जाओ, 90 कितना होता है 1 0। देखो ये भी उल्टा है, जो साइन 0 था वो कॉस 90 है, और जो कॉस 0 था वो साइन है। तो इसमें भी उल्टा है, डिवाइड कर दो भाई। 1 अपॉन 0 क्या होगा, समथिंग अपॉन 0, इनफाइनाइट। तो tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो ये टेबल हमें याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो यहां बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। लिख लो। देखो अब मान लो आपको किसी ने पेपर में एक क्वेश्चन दे दिया, लिख लो क्वेश्चन। पेपर में आ गया कि आप मुझे वैल्यू बताइएगा कुछ मेन चीज की, है ना। जैसे इसकी वैल्यू बताइए कितनी है, जैसे मुझे इसकी वैल्यू बताइए कितनी है, बल्कि इसकी बजाय वो लो जो वैल्यू अभी मालूम है हमें, है ना। तो ये ले लो आप, ये ले लो। चलो जैसे इसकी वैल्यू बताओ साहब कितनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है सबसे पहले 210 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में। 180 से ज्यादा है तो आप इसको 270 वाले टर्म्स में ही लिख लो, ऐसे करके। 270 में से कितना माइनस कर दिया 60। तो बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में 270 और 90 से पिछला केस था, उसमें साइन का क्या हो जाता था, कॉस थीटा। अब प्लस लगाना है या माइनस, तो आपको बताया गया ASTC, ऑल सिल्वर टी कप। तो बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका उल्टा ही तो पॉजिटिव होती है, तो ये तो साइन है, इधर देखा करो साइन है तो माइनस आ जाएगा।
और cos 60 की वैल्यू आपको अभी भी बता दी गई है 1/2 होती है। आंसर आ गया। अच्छा, जैसे ये ट्राई करो खुद, बताओ ये 270 से ज्यादा है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ ना, तो 360 में से कितना माइनस करूं कि ये आ जाएगा, तो इसको 300 ले लो, आसान पड़ेगा, वैल्यू मालूम होनी चाहिए ना। तो अब बताओ ऐसे लिख लिए, तो बताओ 360 वाले में मैंने बताया था 180 और 360 में साइन का साइन कॉस का कॉस रहता है। तो यहां पर बताओ, यहां पर 360 वाला है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, सही है। लेकिन 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो कॉस का क्या आ जाएगा, इधर देखा करो, कॉस लिखा है पॉजिटिव आ जाएगा। और cos 60 की वैल्यू तुम्हें मालूम ही कितनी होती है, 1/2। आंसर आ गया। जैसे साइन 240 निकालना है, तो 240 कहां आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको 270 के टर्म्स में लिख लो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, दोनों से लिख के दिखा देता हूं। तो इसमें से 30 माइनस कर दो। अब बताओ 270 वाले केस में क्या हो जाता था, साइन का कॉस, तो साइन का हो गया कॉस थीटा। अब ये देखो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तीसरा। तीसरे क्वाड्रेंट में बताओ क्या होता था, tan पॉजिटिव होता था, ये तो साइन है, नेगेटिव हो गया। और cos 30 की तुम्हें वैल्यू मालूम ही। अगर मान लो कोई बच्चा कहे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये 180 से ज्यादा आ रहा है, मैं तो साहब इससे सॉल्व करूंगा, कर लो, आंसर सेम आएगा। तो क्या मैं इसको 180 प्लस क्या लिख सकता हूं, सोचिए 60। अब आप मुझे बताओ 180 वाले केस में या 360 में साइन का साइन रहता है, तो पहले तो साइन का साइन लिख लो, साइन थीटा। अब इसमें बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, tan पॉजिटिव रहता है, ये तो साइन है, नेगेटिव हो गया। और आप जानते हो साइन 60 की वैल्यू ये होती है। आ गया, सेम नहीं आ गया। तो चाहे 270 वाले से कर लो चाहे 180 से, बात एक ही है। तो आपको पूरे क्वाड्रेंट का ज्ञान मिल गया है। तो इस वीडियो में आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से आप जो है किसी चीज की भी वैल्यू निकाल सकते हैं जो आपको नहीं मालूम है। लिख लीजिएगा, हो रहा है क्लियर। अब इसमें मैं एक चीज और बता दूंगा आपको, वो ये है कि अगर कभी भी ये थीटा जो है अगर ये हो गया, इसमें जो n देख रहे हो ना, ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर नहीं, होल में 0 भी आता है। n की वैल्यू है नेचुरल, है ना। तो आप देखिए यहां पर अगर मैं लूं तो पूरा एंगल घूमता हूं तो क्या हो जाता है, 360 मतलब 2 पाई। तो आप बताइए अगर मैं n की जगह 1 रख दूं, n की जगह 2 रख दूं, 3 रख दूं, है ना, और n की जगह मैं कुछ भी रख दूं, है ना, कोई भी नंबर रख दूं, 25 रख दूं, ये आ जाएगा। तो जो वैल्यू इसकी है, जैसे मान लो ये लिखा है साइन ये, तो वैल्यू जो आएगी निकल के इसकी 2 पाई प्लस समथिंग, तो इस मतलब 360 प्लस समथिंग, समझ गए बात को। तो इसकी वैल्यू वही आ जाएगी निकल के साइन थीटा के बराबर। ये चीज हट जाती है, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है। जैसे कोई कहे साइन इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये क्या है, 2n पाई की जगह लिखा है, n की जगह 2 रख दिया है, तो इसकी वैल्यू साइन थीटा रह जाती है। तो बस इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा। समझ में आ रहा है। जैसे ये लिखा हुआ है तो n की जगह 3 रख दिया, ये आ गया, तो साइन इसकी वैल्यू साइन थीटा होती, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू साइन थीटा होगी। जैसे ये कॉस लिखा हुआ है ना, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो, वैल्यू सेम रहती है थीटा के बराबर। अगर यहां पर n कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगी। आ रहा है समझ में बात। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ध्यान रख लेना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए,
जिससे मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन इसको आप टिका टिका के स्टिल करके बार बार पढ़ें।